तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट देखेंगे प्लांट्स के बारे में। जैसा आप लोगों को मालूम है कि ईवीएस के अंदर प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। यानी प्लांट्स के ऊपर जरा भी आपको ढील नहीं देना है। प्लांट्स के जितने भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पौधों के बारे में पूरी जानकारी हासिल होना चाहिए आपको। और वो ज़्यादा नहीं है, तीसरी चौथी और पाँचवीं क्लास का जो डेटा है वही हम लोग निकाल के पढ़ते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले प्लांट्स के बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उसके अलग अलग हिस्सों की बात करते हैं, किस हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है, किस पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो बेसिस ऑफ लाइफ यानी लाइफ के हिसाब से जो प्लांट्स को डिवाइड किया गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो एनुअल प्लांट्स होते हैं। दिस प्लांट्स कंप्लीट होल लाइफ साइकिल विथ इन ईयर फ्रॉम ना। तो कुछ प्लांट्स होते हैं पूरा साल भर चलते रहते हैं। तो पूरा का पूरा साल भर ऐसे प्लांट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वीट बोलते हैं, मेज, सनफ्लावर, ये साल भर चलने वाले जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एनुअल प्लांट्स जिसको बोला जाता है। तो पहली बात, अगर आप एनुअल प्लांट्स की बात करें, होल लाइफ साइकिल जिनका चलता है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है आपका, ये कुछ नाम ही याद रखना आपको। एग्जाम्पल में क्या है? वीट, मेज और सनफ्लावर। तो ये आपको याद ही रखना है। एग्जाम्पल और कौन से होते हैं, यही पॉइंट याद रखना है। कब क्या होता है, बस इतना याद रखना है आपको। तो इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। बैनियल प्लांट्स क्या होता है? दिस प्लांट टेक 2 years टू कंप्लीट इट इज बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल। बैनियल प्लांट्स में क्या होता है? 2 साल इसको कंप्लीट लगता है। इसका साइकिल कंप्लीट करने में पूरा का पूरा 2 साल लगता है। तो ये बैनियल प्लांट्स है, ये बात याद रखिए। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? कितने साल लगते हैं? 2 साल लगता है। ये पॉइंट हो गया, याद रखना आपको। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल क्या है? सॉरी, एग्जाम्पल की बात करें, कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बैनियल प्लांट्स की, तो भाई बैनियल प्लांट्स जो होते हैं क्या क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? तो उसके एग्जांपल्स आपके होते हैं यहाँ पे, रेडिस हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है। तो आपके जो गाजर हो गया, मूली हो गया, इसका एग्जाम्पल है। और कितने साल में होता है कंप्लीट? 2 साल में कंप्लीट होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद पेरेनियल प्लांट्स। दिस प्लांट्स लाई फॉर मैनी ग्रोइंग सीजन। इसको सीजन में, कई कई सीजन में ये बनते रहते हैं। तो रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स डेवलप इन अ लार्ज एरिया, ठीक है। इसका जो लार्ज एरिया में डेवलप होता है। तो बैनियल प्लांट्स, ये पेरेनियल प्लांट्स है। इसकी अगर बात कर ले तो इसका जो एग्जाम्पल है, मैंगो है, एप्पल है, ये जो एटसेट्रा जो आ गया, ये आपका इसका एग्जाम्पल है। तो मैंगो हो गया और एप्पल जो हो गया, ये पेरेनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल है। ये आपको याद रखना है। याद रखिए, पूरा का पूरा समझाने के बाद ये पीडीएफ जो है आपको मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो, ठीक। तो ये वीडियो होने के बाद, पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। और वहाँ से जो भी आपको यहाँ पे दिया गया डेटा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो मेरे भाई इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। तो फटाफट हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आगे यहाँ पर देख लेते हैं भाई क्या दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड नेचर ऑफ द सॉइल विच प्लांट्स आर ग्रोइंग। प्लांट्स आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग। प्लांट्स को कई हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक होता है हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की अगर बात कर ले, ये ग्रोन इन वाटर, जो पानी में उगने वाला होता है उसको हाइड्रो जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स प्लांट जो होते हैं जो पानी में उगने वाले रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। पानी में क्या होता है? एक लोटस होता है, वाटर लिली जो होता है, लोटस यानी जो आपको मालूम है, ठीक है, कमल का जो फूल होता है, ठीक है। कमल की जैसा कुछ लोग खिल के पूरा गुलाब गुलाब हो जाते हैं, ठीक है, गुलाब बोला, पिंकी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, ये एग्जाम्पल याद रखना है। ये किसके एग्जाम्पल है? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के एग्जाम्पल है। उसके साथ ही हम लोग देखते हैं ज़ेरोफाइट्स प्लांट जो होता है। तो ज़ेरोफाइट्स प्लांट जो है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है मेरे भाई? ये जो होता है किस एरिया में होता है? ये जो होता है जहां पे बारिश कम होती है, ठीक है। कैक्टस वगैरह का जो पौधा ये आ गया उसके अंदर, ठीक है। तो ये प्लांट्स नॉर्मली ग्रो इन दिस दोस एरिया विच हैव डेफिशिएंट वाटर सप्लाई। जहां पे पानी की बहुत कमी हो, डिजर्ट वगैरह में जो पाने वाले जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो किस में आते हैं? वो याद रखना आपको, ज़ेरोफाइट्स में आता है। जहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है वो किस में आते हैं? हाइड्रोफाइट्स में आते हैं। ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो दोनों चीजें देख लिए, एक हाइड्रोफाइट्स देख लिए और दूसरा हमने क्या देखा? ज़ेरोफाइट्स देख लिया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई आगे क्या है। मीसोफाइट्स आता है आपका। मीसोफाइट्स की बात अगर हम लोग कर ले, ये ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहां पर ना ही ड्राई हो ना ही वेट हो, यानी सूखा गीला का पूरा नॉर्मल मामला हो, नॉर्मल मौसम में जो उगते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मैंगो और नीम, यानी मैंगो और नीम इसके एग्जाम्पल है। ये कौन से पौधे हैं?
ये जो पेड़ है मेसोफाइट्स हो गया, ये प्लांट जो मेसोफाइट्स हो गया। मेसोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या है? मैंगो है और नीम उसके एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पत्तियों है ना, लीव्स, जैसे कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, ये क्या होता है? ये पत्तियां हैं, ठीक है, एक तरह से। दूसरा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बात करो तो फ्रूट और वेजिटेबल्स में अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में जो आता है एप्पल आता है, बनाना आता है, ये सब फ्रूट में हो गया। फिर वेजिटेबल्स में टोमेटो वगैरह, ये सब वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं भाई, रूट्स की बात करते हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां जो रूट्स है, वेजिटेबल्स है। तो रेडिश हो गया आपका, ओके, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, बीट रूट, ये सब क्या हो गए आपके? ये सब आपके एग्जांपल्स किसके? रूट्स के एग्जांपल है। स्टेम्स के एग्जांपल क्या है? स्टेम्स के एग्जांपल बोले तो अदरक हो गया, ठीक है, लहसुन हो गया, गार्लिक, पोटैटो, आलू हो गया, ऑनियन हो गया, ये सब के एग्जांपल्स है। ये सभी के सभी आपके स्टेम्स के एग्जांपल है, तने के एग्जांपल है, ठीक है। ये बेसिकली आपको याद रखना है भाई, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये क्या होती हैं, है ना। रूट्स में क्या है, रूट्स का ग्रुप कौन सा है और तनों का ग्रुप कौन सा है, ठीक है, पत्तियों का ग्रुप कौन सा है, ये याद रखना है, ठीक है। यही चीजें आपको एग्जाम में आ सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ नट्स। टाइप्स ऑफ नट्स में देख लो, नट्स में क्या हो गया? आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, कैज्यू हो गया, पीनट्स, ये आपको याद रखना है। सीड्स में बात कर लो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राम, बीन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरियल्स, ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो भी मैं नोट्स में दे दूंगा आपको याद करके अच्छे से रखना है, इसी का टाइप्स वगैरह एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखो टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिल्ली, ये जो है टोमेटो के साथ पोटैटो, आलू और टमाटर, साथ ही साथ क्या बोले? चिल्ली, कहां से आए भाई? कम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से इंडिया की तरफ आए, ठीक है। तो साउथ अमेरिका से इंडिया में क्या लाया गया? तीन चीजें, टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिल्ली। क्या क्या? टोमेटो, पोटैटो, ठीक है, टमाटर, आलू और क्या लाया गया? ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्ची। कहां से आई है? साउथ अमेरिका से। ये दूसरा कैबेज, ऑरेंज, पी, ठीक है, कैबेज हो गया आपका, गोभी हो गया, ऑरेंज, ये कहां से आया भाई? ये यूरोप से मंगाया गया भाई। कहां से आई? ये सब यूरोप की सब्जियां हैं, वहां से यहाँ पर उगाया गया, फिर उसके बाद एक चलन चल गया है। फिर उसके बाद भिंडी हो गया, ओकरा, कॉफी बीन, कहां से आया? अफ्रीका से आया। तो अफ्रीका से अगर हम लोग बात कर ले तो अफ्रीका से क्या आया? कॉफी आ गया, भिंडी आ गई, ये सब अफ्रीकन चीजें थी, ठीक है। तो अफ्रीका से धीरे धीरे इंडिया के अंदर ये सब राज्य में यहाँ पे होना शुरू हो गया। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, कहां से क्या लाया गया, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं होगा, एग्जाम में पूछ लिया तो फिर क्या करोगे? तो ये बातें याद रखना है कि साउथ अमेरिका से क्या आया, अफ्रीका से क्या आया, यूरोप से क्या आया। तो भाई भिंडी कहां से आया? भिंडी कहां से आया बताओ? तो भिंडी आप बोलोगे भाई मेरे अफ्रीका से भिंडी आया। कहां से? अफ्रीका से आया। फिर आगे बात कर लेते हैं भाई, यहां पर क्या दिया है? खेजड़ी ट्री, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। खेजड़ी ट्री जो फाउंड पाया जाता है कहाँ? डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। अच्छा, ये मैंने बोला खेजड़ी ट्री कहाँ पाया जाता है? डिजर्ट एरिया में। कौन सा टाइप है खेजड़ी ट्री जहाँ डिजर्ट एरिया है? हमने प्लांट्स का टाइप देखा था, कमेंट्स करके बताओ कौन सा टाइप है। इट डज नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो, इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। प्लांट्स हैज अ मेडिकल, है ना, इसकी जो मेडिकल वैल्यू है, ये अलग से इसकी मेडिकल वैल्यू है, यानी जो इसका बार्क हो गया, उसके छाल वगैरह, ये सब इस्तेमाल करते हैं दवाइयों के तौर पे। पीपल कुक एंड ईट फ्रूट्स एंड लीव्स, इसके जो फल पत्ते जो है इसका क्या किया जाता है? पकाया जाता है, खाया जाता है। वुड ऑफ दिस प्लांट इज नॉट अटैक्ड बाय इंसेक्ट, इसके जो पेड़ के जो लकड़ियां हैं इसके ऊपर कीड़े नहीं लगते। खुसूसन ये बहुत अहम बात है, ये लकड़ी के ऊपर कीड़े नहीं लगने का मतलब है काफी लाभदायक है, यानी ये पेड़ जो ये जो रहेंगे काफी अरसे तक, इसके जो बनाए गए हैं, जो भी अलमारी बना लो आप, कबर्ड बना लो, काफी अरसे तक चलने वाली है, क्योंकि इसमें कीड़े लगने के चांसेस नहीं है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि किसके जो कौन सा प्लांट है जिसपे कीड़े नहीं लगने वाले हैं, जिसपे जिनके लकड़ियों पर कीड़े नहीं लगते हैं। तो वो क्या है आपका? वो है आपका खेजड़ी ट्री। कौन सा है? खेजड़ी। ओके मेरे भाई, तो खेजड़ी के बारे में हम लोग देख लिए, कुछ और आगे बढ़ते हैं। बेनियन ट्री कहाँ होता है? बेनियन ट्री रूट है हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस एंड प्रोवाइड सपोर्ट लाइक अ पिलर्स। पिलर्स का काम करते हैं, देखो ये पिलर्स का काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा इसका क्या है? एक तरह से बेनियन ट्री का क्या है? ब्रांचेस है, जो शाख है पूरा नीचे तक आ जाता है, पिलर का काम करने लगते हैं। बेनियन का मतलब क्या हो गया भैया? उर्दू वाले हिंदी वाले बरगद को बोलते हैं बेनियन, ठीक है। और इसके बाद अंडरग्राउंड रूट्स इज आल्सो वेल डेवलप एंड स्प्रेड इन लेन सरफेस, और उसके बाद ग्राउंड में जाने के बाद भी काफी फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये जड़ें हैं जो कि इस तरह से निकलती है और एक पिलर का काम करती है। किसकी बात हो रही भाई? मेरे
ये बेनियन ट्री की बात हो रही है, बरगद की बात हो रही है। फिर आगे हम लोग देखते हैं डिजर्ट ओक। डिजर्ट ओक के ऊपर कई सवाल आए हैं, बार बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। ये कहाँ पाया जाता है? डिजर्ट ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिए, डिजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी हाइट कितनी होती है? 12 से 15 फीट जो इसकी लंबाई होती है, ठीक है। एंड रूट ऑफ द प्लांट्स गो डीप। इसका जो जड़ें हैं बहुत गहराई तक जाती है। इसकी जड़ें देखोगे ना, काफी गहराई तक जाने वाली और जो है पौधा। और उसके बाद और क्या दिया है? ट्रंक ऑफ दिस प्लांट हैज कैपेसिटी स्टोर वाटर। इसके ट्रंक के अंदर जो इसका जो तना है, तना के अंदर क्या होता है? पानी स्टोर होता है, ठीक है। तना के अंदर क्या होता है? पानी। देखो ये तना है, जब इसको काटा जाएगा तो क्या होगा? पानी निकलेगा, क्योंकि उसमें पानी स्टोर होता है। तो हमने क्या सीखा भाई कि डिजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डिजर्ट ओक का जो तना होता है उसके अंदर जो ट्रंक होता है उसमें क्या होता है? पानी स्टोर होता है। और उसकी जड़ें कहाँ होती है? काफी गहराई तक उसकी जड़ें जाती है। तो किस प्लांट की बात हो रही है? ये डिजर्ट की बात हो रही है, डिजर्ट ओक की बात हो रही है। ओके, क्लियर हो गया? सभी लोग को समझ में आया? डिजर्ट से साफ समझ में आ गया भाई, ये रेगिस्तानी प्लांट है, ठीक है। कार्टन रूट्स ऑफ दिस प्लांट इज लिमिटेड इन द सरफेस ऑफ लैंड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोरोटोन की। Croton roots of this plant is limited to the surface of the land. So when plant faces water deficient condition, it leaves start turning yellow. तो इसके जरिए एक तरह से क्रोटोन के जरिए पानी है, जमीन के अंदर पानी है या नहीं है ये पता चलते हैं। अगर पानी की कमी है तो क्या होता है? इसके पत्ते जो होते हैं पीले हो जाते हैं। किसके? क्रोटोन के। तो स्टार्ट टर्निंग येलो। दिस यूनिक क्वालिटी ऑफ प्लांट टेल्स अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड दैट इज द रीजन दैट प्लांटेड विथ क्रॉप्स। तो कभी कभी इसको क्या है, फसलों के साथ भी इसको बोया जाता है ताकि पता चले कि पानी की मकदार कितनी है या कितनी नहीं है। इससे पता चल जाता है कि भाई पानी की मकदार जमीन के अंदर कितनी है कितनी नहीं है। ये हमें किससे पता चलता है? ये क्लोरोटोन, ये पौधा जो है इससे हमें पता चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। हिल्स ऑफ उत्तराखंड में जो क्या होता है? फ्लावर वैली पाया जाता है। और आगे क्या है? फ्लावर्स लाइक जीनिया, मैरीगोल्ड आर यूज्ड टू डाई क्लॉथ। कुछ जो है जेनिया हो गया, मैरीगोल्ड है, इनका क्या है? कपड़े को कलर करने में इसका इस्तेमाल होता है। फ्लावर वैली कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में फ्लावर वैली पाया जाता है। फूलों का जो वादी है कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर फूलों की वादी है। कश्मीर की वादियां वैसे मशहूर है। कोई गया कश्मीर वगैरह? बताइए भाई। तो ये प्लांट विच हंट, ऐसा प्लांट जो हंट करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। शिकारी पौधे जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो प्लांट कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढक, कीड़ों मकोड़े सारे जानवरों को खाते हैं, जो छोटे छोटे, उसको क्या बोलते हैं? निफेंथिस बोलते हैं, है ना। निफेंथिस जो होता है वो ऐसा पौधा होता है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खा जाता है। उसमें मेंढक भी शामिल, उतने बड़े कीड़े तो खा सकता है, मेंढा तो जानदार है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। अगर दूसरे कंट्री की बात करते हैं तो निफेंथिस कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है। अगर आपसे सवाल आया कि भारत में कहाँ मिलता है, तो भाई भारत में मेघालय में पाया जाता है। कौन से पौधे की बात हो रही है? निफेंथिस। उसकी खूबी क्या है? वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खा जाता है, ठीक है। देखो ऐसा रहता है, इसमें कीड़े आते हैं तो फट से मुंह के अंदर, समझे। ये ढक्कन का काम करता है। ये पार्ट क्या होता है? उसका ढक्कन का काम करता है, यानी ढक्कन से सीधा उसके अंदर, सीधा पेड़ के अंदर गया, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया, दिस हैपेंड इन 1941 वन डे जॉर्ज मैस्ट्रल कैम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग। जॉर्ज मैस्ट्रल नाम के भाई साहब है, जो 1948 का एक घटना है, उसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई जॉर्ज मैस्ट्रल जो है, यहाँ पे कर देता थोड़ा सा, एक मिनट। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। कुत्ते के साथ सैर सपाटा कर रहे थे जॉर्ज मैस्ट्रल, और वहां से जब वो वापस आए तो उनके कुछ बीज जो है, कुछ बीज है जो चिपक गया था, उनके पैरों पर कुछ बीज चिपक गए थे। और माइक्रोस्कोप की मदद से फिर उन्होंने देखा, और इसके बाद बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। बीजों में क्या हुए? छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से वेलफ्रो बनाने का उनको एक आइडिया हो गया, ठीक है। तो वो फिर उनके तकनीक आ गया, इनको जहन में आ गया भाई ये छोटे छोटे हुक की वजह से क्या हो रहा है? चिपक रहा है। तो उसके वजह से, उसके हेल्प से उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने एक दिमाग लगाया, और फिर चप्पल, ये सैंडल दिख रहा है आपका, जो आपका सैंडल रहता है, सैंडल वैसे करो तो चिपक जाता है ना। फिर इस तरह से उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने वेलफ्रो बनाना, ठीक है, उसको वेलफ्रो बोलते हैं। उन्होंने वेलफ्रो इस तरह से बनाया। उनको इस आइडिया कहाँ से आया? जब वो छोटे छोटे बीज जो चिपक रहे थे उनके कपड़ों में, उससे ये आइडिया उनको मिला, और उसके हेल्प से फिर उन्होंने क्या बनाया? वेलफ्रो बनाया। जो वेलफ्रो सैंडल जो आप पहने हो गया अपने
जो आपका सैंडल होगा उसमें देखिए जिससे चिपक जा रहा है, वो वेलक्रो कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो मलेरिया का जो मेडिसिन वो कैसे बनता है, ये पाउडर बार्क ऑफ द चिंचोना, चिंचोना नाम का जो प्लांट है उसके बार्क से, ठीक है, चिंचोना नाम का जो पौधा है, जो प्लांट है, उसके बार्क से बनाया जाता है, उसके बार्क से बनाया जाता है, उसके छालों से क्या बनाया जाता है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो चिंचोना जो है मलेरिया की दवा के लिए फेमस है, ये याद रखिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ऊपर कई बार सवाल पूछे गए हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, algae एंड सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू फ्यूल देयर ग्रोथ। तो इनके ग्रोथ के लिए केमिकल जो लाइट से लोग क्या करते हैं, पौधे जो है कन्वर्ट करते हैं, क्या कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल है ना, जो बैक्टीरिया वगैरह की मदद से सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी को इसमें कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी, जिसकी वजह से ये पौधे जो बढ़ते हैं, फलते फूलते, जो भी उनकी चीजें हैं, मतलब उनकी जिंदगी चलती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, एक सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स, algae एंड सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू फ्यूल देयर ग्रोथ। यानी उनकी जिंदगी जीने के लिए जो भी काम किया जाता है वो एक अमल क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ होता है, एक क्लोरोप्लास्ट पे होता है, एक पार्ट होता है पौधे के अंदर, वो क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट, जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। वेयर पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, वहां पे क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल कंपाउंड्स होता है, नेचुरल कंपाउंड्स होता है, जो क्या काम करता है, पत्तियों को हरा रखता है। ठीक है, क्लोरोफिल्स क्या करता है, पत्तियों को, जिसके पौधा लीफ जो है उसकी पत्तियों को हरा रखने का काम क्या करता है, क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल क्या है, नेचुरल कंपाउंड से। एब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस टाइम जो है एब्जॉर्ब कौन करता है, याद रखिए, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है एयर से, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और क्या करता है, तीन चीजें बोला, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, वाटर भी लेता है, और कंबाइंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या क्या लेता है भाई, हाँ, तो आप बताओ कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और क्या लेता है, एयर लेता है, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वाटर कहां से लेता है, सॉइल से लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन मिट्टी से क्या लेता है, वाटर लेता है, और ये लेने के बाद, कंबाइन करने के बाद में क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो भाई ये बेसिक कुछ चीजें थी फोटोसिंथेसिस के बारे में, हमने देख लिया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो तस्वीर के जरिए आप देख सकते हो, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल रहा है हवा के जरिए, एयर के जरिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। प्लांट्स प्रोवाइड मटेरियल दैट हैव मेडिसिनल वैल्यू, तुलसी, नीम, गार्लिक, एलोवेरा, चिंचोना, पोपी, इट इज आर द सम ऑफ प्लांट दैट हैव मेडिकल वैल्यू, है ना। तो मेडिसिनल वैल्यू जो होता है, उसकी मेडिसिन की जो वैल्यू होती है, मेडिसिन जो बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, कुछ पौधों का नाम याद रखिए, जिसमें हम लोग तुलसी, है ना, किसी को खांसी वगैरह होता है तो तुलसी का चाय बना के पिया जाता है, और तकरीबन गांव में हर घरों में मिल जाता है। नीम, नीम हो गया, खुजली वगैरह हो गया तो नीम का पानी गर्म करके नीम के पौधे से खुजली वगैरह का सफाया हो जाता है उससे। उसके अलावा मच्छरों को भगाने के लिए क्या करते हैं, नीम के जो पत्तियां होती है, सूखे पत्तियां, उसको भी जलाया जाता है गाँव वगैरह में अक्सर। उससे क्या होते हैं, तो मच्छर वगैरह वो भाग जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं एलोवेरा, बाल वगैरह के लिए एलोवेरा का बहुत काम आता है। चिंचोना, चिंचोना मालूम है, मलेरिया का जो दवा होता है उसको बनाने के लिए हम लोग चिंचोना का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बेसिक है आप देख लिए, कुछ ऐसे पौधे थे जिनको बीमारी का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। अब देयर आर सम फ्लावर्स व्हिच हैव कंज्यूम्ड, एग्जांपल कचनार इन उत्तर प्रदेश, जो खाना खाने में इस्तेमाल किया जाता है, उनका सब्जियां बनाई जाती है ना, तरकारी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, किसकी, कचनार की बनाई जाती है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर कचनार से सब्जी बनाई जाती है, याद रखिए, कचनार से सब्जी कहाँ बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। कचनार, ये देखो पौधा है, यहाँ पे फूल है ना, कचनार। बनाना फ्लावर इन केरला, केरला के अंदर किससे बनाया जाता है, बनाना से बनाया जाता है। ठीक है, बनाना से कहाँ पे बनाया जाता है, केरला में। और साजन, सहजन का जो फ्लावर है, इससे कहाँ बनाया जाता है, महाराष्ट्र में। ये देखो, ये सहजन है, तो सहजन से कहाँ बनता है, महाराष्ट्र में सहजन से बनता है। केरला के अंदर सब्जी किससे बनती है,
केले से बनती है, के से केरला, कैसे केला याद रखिए। फिर उसके बाद सहजन का जो होता है कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर सहजन का इस्तेमाल होता है उसकी सब्जी बनाने के लिए। यूपी में क्या होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कचनार की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर कचनार से सब्जी बनाई जाती है। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स लाइक टीक, सॉल, सीसम प्रोवाइड्स वुड फॉर वेरियस यूजेस। तो लकड़ियों का इस्तेमाल जो किया जाता है, जो अक्सर जो फर्नीचर वगैरह काम के लिए, उसमें उम्मूमन ज्यादातर क्या होता है, शीशम का इस्तेमाल होता है, साल का, टीक का इस्तेमाल किया जाता है। बंबू का इस्तेमाल किया जाता है पेपर वगैरह बनाने के लिए, बबूल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी होता है, जूट प्रोवाइड द फाइबर फॉर द क्लॉथ मेकिंग बैग्स। और जूट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जूट जो आता है, ठीक है, जूट देखो बोरा वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, जूट वगैरह से बोरा वगैरह बनाने का इस्तेमाल जूट का किया जाता है। ठीक है, तो जो आप बोरा होता है, जो बोरा बना होता है रस्सियों का, देखते हैं ना आप, तो वो जूट से बनाया जाता है, ये याद रखने का आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बंबू से क्या बनाया जाता है मालूम है, गांव वगैरह में देखोगे टोकरी बनाया जाता है, छोटा छोटा जो टोकरियां होती है वो बंबू वगैरह से बनाया जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। द गैस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपको पता है, मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा से। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला सवाल, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटोज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ, किसका मॉडिफिकेशंस है बता मुझे। कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटोज क्या है भाई, ये कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो क्या ये जड़ है, कैरेट, रेडिश, कैरेट और रेडिश हम लोगों को मालूम अच्छे से ये क्या है, जड़ है ना, जड़ है, ये सब है ना, जमीन के अंदर होती है। ओके भाई, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लौंग हो गया, क्लो सफरून, ठीक है, जो लौंग हो गया, सफरून हो गया, जाफरान जिसको बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में, ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के किस पार्ट से हासिल किया जाता है, तो फ्लावर से हासिल किया जाता है, फ्लावर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना फ्लावर, उसमें रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल। दिस प्लांट हैज लीव्स व्हिच आर यूज्ड वेजिटेबल, इट्स सीड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस द ऑयल, द प्लांट इज। तो उसका जो क्या बोल रहा है, यूज है वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों का जो इस्तेमाल करते हैं वो वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं पर इसके जो बीज होता है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तेल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मस्टर्ड हो गया, सरसों, सरसों का तेल आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड, कौन सा सीड नहीं है, तो सागो या सोयाबीन जो होता है, साबूदाना जो होता है, ये सीड में शुमार नहीं किया जाता इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया, क्या दिया है, फ्रॉम फ्लोइंग मटेरियल्स कलेक्ट फ्रॉम अ वेजिटेबल मार्केट बाय चिल्ड्रन। ये सवाल का जवाब आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, ये सवाल का जवाब आपको कमेंट्स करना, पॉज करके इसका आंसर कमेंट्स आपको करना है। जहां पे बीज होता है पौधे, है ना, जो फल फ्रूट जो वेजिटेबल इसके अंदर बीज है, वो आपको कमेंट्स करना है। ग्रीन कलर लिव्स इन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ग्रीन कलर जो होता है पौधों के पत्तियों के अंदर, जो ग्रीन कलर होता है किस वजह से होता है, कुछ देर पहले मैंने समझाया था। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है भाई बताओ, ग्लूकोज की वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है, या क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो आप बोलोगे क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल की वजह से जो नाइट्रोजन जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, पौधे के जो रंग होता है, पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इवापोरेट्स वाटर, कहां पे होता है भाई, इवापोरेट्स होता है रूट, रूट। फिर अगला निफेंथिस, देखो सवाल आ गया निफेंथिस पे, मैं बोल रहा था ना, कब पूछा गया, सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, और बार बार क्वेश्चन पूछता है निफेंथिस के ऊपर। ट्रेप्स एंड इट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस, तो ये जो है चूहों को भी खा जाता है, मेंढकों को भी खा जाता है, छोटे छोटे कीड़ों को भी खा जाता है। और ये आवर कंट्री, दिस प्लांट इज फाउंड इन, कहां पे पाया जाता है, इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में कहां पाया जाता है बताओ भाई। तो हमारे यहाँ पे ये पाया जाता है मेघालय में, है ना, कहां पाया जाता है, मेघालय में। ओके, अगला, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, डिजर्ट ऑक के बारे में अपने को बताना है। और डिजर्ट ऑक के बारे में मैंने काफी अच्छे से आपको पढ़ाया, समझाया भी था, तो इसके बारे में देख लेते भाई, डिजर्ट ऑक क्या होता है। ठीक है, बताइए मुझे भाई, डिजर्ट ऑक क्या होगा। इट इज अ ट्री फाउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही बात है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डिजर्ट ऑक। दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज इट इज ग्रोइंग फ्रॉम इट इज ब्रांचेस।
रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डीप, इसका रूट क्या होता है, काफी डीप तक जाता है। फिर आगे क्या बोला है, दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक, लोकल पीपल यूज, दिन पीपल ड्रिंक दिस वाटर। तो ये भी क्या है, सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ए सी डी, ए सी डी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है। इट इज अ ट्री फाउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डिजर्ट ऑफ, ये पहली बात हमारी सही है। दूसरा क्या है, इसका रूट जो होता है डीप तक जाता है जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता, ये भी ठीक है। तीसरा, दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट इज ट्रंक, इसके ट्रंक में जो है पूरा का पूरा रहता है वाटर, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड जो है उसमें ए सी डी आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है आपके सामने, डिजर्ट ओक इज अ ट्री हुज रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, इसका जो जड़े गहराई तक पहुंचे जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता है। फिर आगे क्या बोला है, द डीप ऑफ दिस रूट्स इज नियरली 30 टाइम्स हाइट ऑफ द ट्री, और इसकी जड़ें कितनी होती है, 30 गुना ज्यादा होती है उसके हाइट से, पेड़ का जो हाइट होता है उससे 30 गुना ज्यादा होता है। दिस ट्री इज फाउंड इन, ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पिछले क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ था। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। खेजड़ी की बात कर लेते हैं। खेजड़ी ट्री के बारे में हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि खेजड़ी ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने। क्या होता है खेजड़ी ट्री, दिस मेनली फाउंड इन डिजर्ट एरिया, डिजर्ट एरिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इट ग्रोस विदाउट मच ऑफ वाटर, ये भी सही बात है, इसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन शेड। इसके बाद दिया देखो, इट स्टोर्स वाटर इन इट इज ट्रंक, ट्रंक में पानी जमा करता है। ट्रंक में पानी कौन जमा करता है, डिजर्ट ऑक करता है, खेजड़ी नहीं करता। तो डी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ए बी सी हमारा ऑप्शन आना चाहिए। तो ए बी सी किसमें है भाई, ये ए बी सी हमारा ऑप्शन पहला वाला हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ट्रंक में पानी कौन सा जमा करता है, प्लांट जो आपका पेड़ है वो जमा करता है आपका खेजड़ी क्या बोलते हैं, डिजर्ट ऑक जो होता है उसके तने के अंदर पानी जमा होता है, ये याद रखिए आप, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आप जो टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।